जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो प्यारे साथियों, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सरस्वती नदी, गोदावरी नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। भारत में वैदिक सभ्यता जो है यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन केरल, असम, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंचा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? डोंगरी महोत्सव, सोराई महोत्सव, बिसुआ महोत्सव, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना, हिडम्बा देवी के सम्मान में जो है डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, डोंगरी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? प्यारे साथियों, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो देखिए, पालकी उत्सव जो है यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, कालिदास, महादेवी वर्मा, लता मंगेशकर, अमीर खुसरो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों 1336 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, चित्तरंजन, कपूरथला। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के जो है यह राष्ट्रीय कवि हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता हो? तो याद रखना, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को जो है एकाधिकार कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, मृदा, चट्टान। तो पेट्रोलॉजी जो है चट्टान का अध्ययन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी की महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, अमेजन नदी जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? की है अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका से जो है होकर गुजरती है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा नीफे। ठीक, नीफे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये वाला। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बताइए, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन में होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। कलसुबाई शिखर जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, नंदी पहाड़ियाँ जो है यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों, यह 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में 42वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा 1976। ठीक है, देखिए, वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 3, 4, 5, 7। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 5 वर्षों का जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? चेन्नई, कन्याकुमारी, लखनऊ, विशाखापत्तनम। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भी होगा, कन्याकुमारी जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, इसका क्या सही आंसर होगा? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अरस्तु। अरस्तु ने जो है वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध किसान सभा का गठन साथियों जो है 1920 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1920। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को की उपाधि दी? तो बताइए, जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई है? दीनबंधु, देशबंधु, लोकनायक, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजा राम मोहन राय। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी। साथियों, इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो आप सभी उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।